उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2019 सी सेट की अगली क्लास हम देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2018 का पेपर सोल्व किया था, अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल का। तो इसी क्रम में आज हम पेपर 2019 का सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप सब और कुछ समय तक हर क्वेश्चन को देखेंगे और चलिए हम शुरू करते हैं। ये है कालिक संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है। कालिक संप्रेषण देखो इसे इंग्लिश में पढ़ो एक बार। द स्टडी ऑफ टेम्परल कम्युनिकेशन इज नो एज, यानी टेम्परल कम्युनिकेशन जो होता है आपका, ये क्रोनोमिक्स के रूप में होता है। ठीक है, क्रोनोमिक्स। और इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। तो संप्रेषण के अंतर्गत कालिक संप्रेषण समय तथ्य को संदर्भित करता है, जिसे क्रोनोमिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत समय का प्रयोग एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। तो ये अतः अकाट्य रूप में नैतिक सिद्धांत के रूप में निहित तर्क दोष है। ये तो भाई अटपटाई क्वेश्चन है, देख लो फिर भी आप। इसका ए ऑप्शन है, लोक उत्तेजक। ये कोई ऐसा लगता है जैसे सिलेबस से हटा हुआ क्वेश्चन होता है ना वो। निम्नलिखित में से कौन सा है किसी निर्णय के परिणाम को व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता अनुमान का नियम नहीं है? तो उपयोगिता का आकलन, ये बिल्कुल अलग है। इसमें आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य, ये उसकी व्याख्या है, आप पढ़ लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर हम देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा आता है, प्रश्न नंबर ये है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो निर्देशात्मक शैली में क्या होता है हमारा, निम्नतर शैली पाई जाती है। निर्देशात्मक शैली में संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। ठीक, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इसको बिल्कुल पुश करके रोक के और इस क्वेश्चन को समझें। रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ग्रुप परफॉर्मेंस हायर इन विकेंद्रीकृत नेटवर्क, इसमें ही होती है समस्या। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ जटिल समस्याओं की स्थिति समूह निष्पादन उच्चतर होती है। हाँ, इसका डी है। प्रभावी संप्रेषण अवरोधक का मतलब कोई इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट पड़ता है नीति प्रवचन निर्णय पर होना। इसका ए ऑप्शन है अवरोधक। ये इसकी व्याख्या अच्छे से दी हुई है। इसकी व्याख्या क्या है, देखो अवरोधक क्या होते हैं, भाषा संबंधी अवरोधक, संगठन अवरोधक, भावनात्मक अवरोधक, और इसी प्रकार ये भौतिक व्यक्तिगत अन्य अवरोधक, इतने अवरोधक होते हैं संप्रेषण में। एक सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है कहलाता है बुद्धि उत्तेजक। भाई क्या है भाई, ब्रेन स्टोर्मिंग, वैकल्पिक विचार, इसका डी है भाई। बहुत अटपटा क्वेश्चन इसमें 2019 में देखो कितने अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल जो हमने पढ़े हैं पिछले वर्षों से बिल्कुल अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो इसकी मैं इसे रोक देता हूँ यहाँ पे वीडियो को, और इसकी हम एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, बुद्धियोत्तेजक तथा बुद्धिशीलता अथवा बुद्धिशीलता होती है, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। बुद्धिशीलता का अर्थ अवधारणाओं व विचारों को सोचने का तरीका तथा समस्या सुलझाने में समाधान रूप में प्रदर्शित होना। इसके अंतर्गत लोगों का एक समूह में होना आवश्यक है जो बिना किसी आलोचना अथवा निर्णय के मात्र विचारों को संदर्भित करे, जिससे एक प्रबंध समाधान और
प्रबंध और समाधान पहुंचने में आसानी। सही। अगला अगला प्रश्न है, जनप्रवाद, ग्रेप वाइन, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रण। ग्रेप वाइन जो होता है जनप्रवाह अनौपचारिक संचार का रूप है, आंतरिक बाहरी दोनों औपचारिक संचालित करता है। ये है देखो आसान क्वेश्चन। आमने सामने का संप्रेषण समकालिक, आमने सामने का संप्रेषण संदर्भ होता है समकालिक। बहुत अच्छे प्रश्न आए भाई इसमें तो। 11वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। किसी समूह या संगठन संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता। सही है बिल्कुल। यह प्रेरणा को बढ़ावा देता। सही बात है। यह भावनाओं संवेगात्मक अवसर प्रदान, यह निर्णय लेने में सहज बनाता। ये चारों सही हैं बिल्कुल, चारों करेक्ट है इसमें। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम डायनेमिक होता। द्विक संप्रेषण, डायडिक संप्रेषण। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 13, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत क्रमांक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। रंगों के संप्रेषण में किस शब्द का प्रयोग, रंग विद्या ही होनी चाहिए इसका तो। ठीक है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या है? अंतर्वैयक्तिक दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल और इंट्रा होती है खुद की। सही है, इंट्रा खुद की होती है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता ज्ञान, कौशल और प्रेरणा, ये 3 बिंदु होते हैं इसके। जब आप अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप सत्यनिष्ठा को बनाए रखने वाले। इसका तो सटीक ऑप्शन ए ही है भाई बिल्कुल। 17 देखो, बाकी तो अटपटे हैं, ये दोबारा देखते हैं। जब आप व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड यू, जब आप अभिविन्यासित हो जाते तो आप सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हैं अन्य लोगों की आवश्यकता, प्रेरणा, इच्छाओं के बारे में। सबसे सटीक ऑप्शन यही है। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है संदर्भ। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक होता है? चरम संशीलता, यही है इसका समूह संप्रेषण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से शुरू है 19वां क्वेश्चन। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक को कभी झूठ नहीं बोलता। चक्र पता नहीं, ये तर्क दोष वाले क्वेश्चन है। तर्क दोष के आधार पे तर्क दोष कहता है छोड़ दिया करो, इसमें पता ही नहीं चलता क्या कहना चाह रहा है। तर्क दोष वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। अक्सर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग में उलझ जाते हैं। 1/3 की मार्किंग है और हम गलत कर बैठते हैं इसके चक्कर में। तो हमें इसमें सटीक 4 से 5 क्वेश्चन तो हमें छोड़ने हैं ही इसके, जो अटपटी भाषा होती है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा होता है? देखो, इसके इंग्लिश है प्रोक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलाइनेस, यानी अकेलापन। ये 3 है इसके, निकटता, उपयोगिता और अकेलापन। निर्णय क्षमता 21वां, निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना। ये इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ ले वीडियो को पुश करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। देखो, इसमें जो हम यहाँ से पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं, जैसे उद्देश्यों को जानना, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना, सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन, कार्रवाई निर्णय लेना, प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? नामिक समूह तकनीक CS का। याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई गैस नहीं है।
वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता? ये हो जाएगा फंक्शनल, फिक्स, फंक्शन मतलब जो प्रकार स्थिरता होती है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला तार्किक क्षमता आ गया अब इसमें। अब ये तर्क के आधार पे आप कर सकते हैं ना। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तर्क वाला 25वां। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? ये सही बात है, कर देना चाहिए। अब तर्क, हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने में यही एकमात्र उपाय है, ये भी सही है। अब ये कह रहा क्या भारत में शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने में यही एकमात्र, देखो जहाँ ये शब्द आ जाए ना, एकमात्र, केवल, ये तो होने का ही नहीं है, तो एक तो हमारा गलत हो गया इस आधार पे। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। नहीं, आर्थिक ढांचे पर, इस शिक्षा पे इतना खर्च कहाँ होता है हमारे यहाँ पर। पहला तो इस आधार पे गलत है। एकमात्र मतलब एकमात्र साधन यही नहीं है कि निःशुल्क कर देना, और भी रास्ते निकल सकते हैं। ये इसका ऑप्शन सी दे रखा है इन्होंने। नहीं, हाँ सही है, दोनों ही सही, दोनों तर्क ठीक नहीं है। चलिए, तो 26 क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए, 26 का सी है। और यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं 2020 के पेपर में बहुत जल्दी।